हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। आज हमारा डे 10 है क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। तो अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं BCA, BBA, BBM, BMS के लिए, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का, बिकॉज ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा यहाँ पे चैप्टर है और आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए भी हेल्प कर सकता है। तो रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पर डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए और डिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए और आप बहुत ही ईजिली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहली चीज़, आज 12 क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं यहाँ पे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होने वाले। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बनाया है, बट ये एक्चुअल में जो टॉपिक है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। थोड़ी सी आपके पास में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत ही ईजिली इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। तो और भी अपडेट्स के लिए आप हम जा सकते हैं हमारी वेबसाइट को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। सब्सक्राइब थोड़ा सा कम कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? कर दो ना सब्सक्राइब। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, बट फिर भी सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा, नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो, वर्कशीट्स अगर चाहिए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मिल जाएगा। वापस बता रहा हूँ, QR कोड स्कैन कर सकते हो, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, डायरेक्शंस क्या होते हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम। डायरेक्शंस हमारे पास में 4 डायरेक्शंस होते हैं मेजॉरिटी में ऑफ द टाइम। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम का मेजरली हमारे पास में 4 डायरेक्शंस है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन का। मेजरली हमारे पास में 4 डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो हमेशा देखो हम यही ऑर्डर में इसको याद रखेंगे। ओके, विल गो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ आता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये हमको डायरेक्शन फॉलो करना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको जाना है। नॉर्थ के बाद में उसके क्लॉकवाइज में 3 बजे ईस्ट है, और 6 PM पे क्या है, साउथ है, और 9 PM पे क्या है, 9 PM पे वेस्ट है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, देखो, नॉर्थ हमेशा टॉप में होता है, साउथ हमेशा बॉटम में होता है। टूवर्ड्स योर राइट जो है, टूवर्ड्स योर राइट जो होगा वो ईस्ट है, टूवर्ड्स योर लेफ्ट जो होगा वो वेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखो। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे 4 और डायरेक्शन बनते हैं, जो कि देखो डायरेक्शंस यहाँ पे मेजरली जो यहाँ मेजर डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच में जो डिफरेंट, लाइक हम अगर यहाँ पे बात करें डिग्रीज के बारे में, तो इट इज़ अलाइंड एट 90 डिग्रीज। ओके, सिमिलरली सारे डायरेक्शंस यहाँ पे 90 डिग्रीज पे अलाइंड है। ओके, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम उसका सब डिवीजन करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ और भी डायरेक्शंस मिलते हैं, लाइक 45 डिग्रीज पे अगर हम देखें तो 45 डिग्रीज यहाँ पे सब डिवीजन होता है, राइट। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट, राइट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमको क्या मिलता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मिलता है हमको नॉर्थ ईस्ट, विल गेट नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में हमको मिलेगा साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में मिलेगा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मिलेगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारे पास में 4 और भी डायरेक्शन जिसको हम यूज़ करते हैं मोर, मतलब और भी ज़्यादा केसेस में। ठीक है, तो 8 टोटल डायरेक्शंस है जिसको हमको याद रखने की ज़रूरत है, और डायरेक्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना। ओके, बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन लगा, अगर कन्फ्यूजन करो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है, तो प्लीज़ डू नॉट मेक एनी लाइक कोई भी टाइप का यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखना डायरेक्शंस को। तो डायरेक्शंस टॉप में होता है हमारे पास नॉर्थ, साउथ होता है बॉटम पे, राइट साइड में ईस्ट, और लेफ्ट साइड में वेस्ट। इस तरीके से आप याद रखेंगे, और उसके बीच के डिविजन्स आपको फिर पता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप ये इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट, डायरेक्शन सेंस। अब ये एक्चुअल में होता है डायरेक्शन सेंस में, ये जो चैप्टर है डायरेक्शन सेंस, इसमें पूछा गया जाता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं टू चेक द एबिलिटी ऑफ डायरेक्शनल अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये एक स्टूडेंट को डायरेक्शंस कितनी अच्छी तरीके से समझ में आता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं आपको, देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 2 टाइप के सिंगल क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब कि एक सिंगल क्वेश्चन होगा, वहाँ पे आपको आंसर करना होगा। ओके, एक सिंगल क्वेश्चन के बेसिस पे एक सिंगल क्वेश्चन होगा, लाइक वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, उसके बेसिस पे आपको एक सिंगल फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन होगा और आपको आंसर करना पड़ेगा। कभी कभी ये पैराग्राफ बेस में भी आता है। पैराग्राफ बेस में मोस्टली आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 से लेके मतलब 2 या से 5 क्वेश्चंस का यहाँ पे एक सेट बनता है। ठीक है, मोस्ट केसेस में हमने देखा है यहाँ पे कि 4-5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, लेकिन फिर भी पैराग्राफ बेस्ड भी आता है, मतलब एक पैराग्राफ आपको दे दिया, उसके ऊपर बेस्ड में आपको 4-5 क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, सो यू कैन ऑल्सो गेट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो
पैराग्राफ अगर मिल जाता है ना लॉटरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लॉटरी किस लिए हो जाती है कि एक ही बार डायरेक्शंस को वहाँ पे एजम्पशन लेना पड़ता है, एक ही बार उसको समझना पड़ता है, उसके बाद में बाकी सारा जो भी कुछ रहता है वो हम उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके हटा सकते हैं। तो वहाँ पे ना बहुत अच्छा वो केस होता है, लेकिन आना चाहिए। तो देखो हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर से भी आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली है ही है, एक क्वेश्चन 2 या 3 हो गए तो आपके लिए अच्छी बात है। ओके, मेजॉरिटी हमने यहाँ पे लाइक क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है ना इसलिए, और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए 2 क्वेश्चन अगर इससे बनेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग ने 2 का मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया लेके रखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन फिर भी चलो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन पे ही दुनिया कायम है, राइट। उम्मीद पे दुनिया कायम है, सब कुछ उम्मीद की बात है। चलो क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, एक चीज़ समझना है हमको। देखो जब भी आपको बोलेगा लाइक फॉर एग्जांपल, पहले तो टर्निंग्स को हम समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे टर्न्स तो क्वेश्चन में हमेशा दिया जाता है कि ही टर्न लेफ्ट, ही टर्न राइट, तो हमको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको समझने की ज़रूरत होती है। तो अगर राइट बोला, राइट इज़ ऑलवेज क्लॉकवाइज, राइट जो होगा हमेशा क्लॉकवाइज होगा, एंड लेफ्ट इज़ ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अगर पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ खड़ा है और यहाँ पे बोला है कि टूवर्ड्स राइट टर्न हुआ है, तो राइट टर्न तो इस साइड होगा राइट टर्न, दिस विल बी राइट एंड दिस विल बी लेफ्ट। तो देखो पॉइंटिंग टूवर्ड्स मतलब समवेयर अराउंड, घड़ी को समझ के रखो, ऊपर की तरफ जब काटा रहता है तो यहाँ पे अगर हम घड़ी को समझेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ओके यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 12 PM या फिर 12 नंबर मिलता है। तो 12 के टूवर्ड्स राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो राइट मिलेगा, 12 के टूवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। वैसे ही अगर पॉइंटिंग टूवर्ड्स ईस्ट अगर खड़ा है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो राइट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो लेफ्ट हो जाएगा। पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ खड़ा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर गया तो राइट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट। वैसे ही 9 PM पे अगर खड़ा है, मतलब 9 PM मतलब 9 नंबर पे क्लॉक पे खड़ा है या फिर मतलब वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो राइट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में गया तो लेफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये याद रखो पॉइंटिंग कौन से साइड में पॉइंटिंग वो फेस कर रहा है और कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट की राइट, ओके। और टर्न्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं अनटिल अनलेस इट इज़ मेंशन कि वो 45 डिग्रीज टर्न ले रहा है, मतलब कि नॉर्थ समथिंग लाइक कि साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, जब तक ऐसा लिखा नहीं गया है तब तक हम उसको लेंगे नहीं। अगर टर्न बोला गया तो उसको 90 डिग्री ही हम कंसीडर करते हैं, 90 डिग्री ही टर्न हम उसको कंसीडर करते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन एक आता है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बनता है हमारा, ओके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन बन रहा है तो राम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ, दैट मीन्स राम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ। तो साउथ के टूवर्ड्स वो उसने वॉक करना शुरू किया, कितना 4 किलोमीटर्स, ठीक है, साउथ किया। देन ही टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, देखो ये डाउनवर्ड्स पोजीशन पे है, फेस कर रहा है, साउथ में फेस कर रहा है, तो लेफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ पे इस साइड होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेफ्ट एंड वॉकड 3 किलोमीटर्स, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर वॉक किया। अब बोल रहा है इफ़ ही वॉन्ट्स टू टेक रिटर्न होम एंड टेक अ शॉर्टेस्ट पाथ देन हाउ मच डिस्टेंस विल हैव टू वॉक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात हो रही है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे समवेयर इस डिस्टेंस की बात हो रही है, राइट, इट इज़ समवेयर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ओके। तो हमको ये फाइंड करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं एक फॉर्मूला दैट इज़ कॉल्ड एज एन पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम यूज़ करते हैं, आप सभी लोगों को पाइथागोरस थियरम एंड उसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल यहाँ पे ABC है, ओके, ABC एक ट्राइंगल है, A है और B है हमारे पास में, उसके 2 साइड्स, और यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेनियस, राइट, 90 डिग्री के अपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस यहाँ पे C से डिनोटेड है, तो C का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट व्हाट, C का स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट, ओवर हियर,
ओके ये तो सबको क्लियर होगा, अच्छी तरीके से पता होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस कहाँ पे मिलता है? हाइपोटेनियस इज अपोजिट टू द 90 डिग्रीज, तो वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ओके वेरी क्लियर विथ इट, वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। चलो ये बढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, देखो अब हमारे पास में ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेम कर लेते हैं, वही सेम क्वेश्चन को लेके आ जाते हैं। पहले साउथ में उसने वॉक किया, कितना साउथ में कितना वॉक किया उसने? 4 किलोमीटर। फिर उसने क्या किया? लेफ्ट वर्ड्स वो टर्न लिया उसने, लेफ्ट वर्ड्स मतलब यहाँ बॉटम पे था तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे लेफ्ट वर्ड्स, यहाँ पे 3 किलोमीटर बनता है। शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो ये देखो ये शॉर्टेस्ट पाथ ये बनता है यहाँ पे, और उसने टर्न लिया तो 90 डिग्री बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने बोला कि जब तक मेंशन नहीं किया गया कि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा कुछ मेंशन या 45 डिग्री मेंशन नहीं, तब तक हम 90 डिग्री ही टर्न कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 4 है, ये 3 है, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 16 प्लस 9 कितना होता है? 25, तो एच स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर उसको वॉक करना पड़ेगा अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो लेगा तो। ओके तो इस टाइप के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चंस आपको आते हैं। ओके सिंपल, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। इसमें देखो ज़्यादा फार्मूला है ही नहीं है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे मेहनत करनी नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला है और अंडरस्टैंडिंग है आपकी, कंप्लीट आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही ईजी एंड सिंपल क्वेश्चंस इसके होते हैं मोस्ट केसेस में, तो एक बार उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? इट सेज दैट श्याम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। ओके और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें एक चीज़ और करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें हमारा डायरेक्शंस को भी बना के रख लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शंस हम यहाँ पे प्रीवियस हम अब पहले से बना के रख लेते हैं। तो अगर हम डायरेक्शंस बनाएंगे तो क्या बनता है डायरेक्शन? मैंने क्या बोला? नॉर्थ, उसके नीचे साउथ, और राइट साइड में ईस्ट और वेस्ट, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो क्या बोला? श्याम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स वेस्ट वो वॉक करना शुरू कर रहा है आफ्टर 30 मीटर्स। ओके तो टूवर्ड्स वेस्ट उसने वॉक किया, चलो यहाँ बनाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। टूवर्ड्स वेस्ट उसने वॉक किया कितना? 30 मीटर्स, 30 मीटर वॉक किया। फिर क्या बोला है? ही टर्न्ड टू हिज राइट, राइट मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब अपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर मूव किया और कितना लिया? 15 मीटर उसने वॉक किया वहाँ पे, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न किया। ओके तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वापस, और कितना वॉक किया वहाँ पे भी? 15 मीटर्स, ठीक है, 15 मीटर्स वॉक किया यहाँ पे। फिर क्या बोला है? देन ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट, ओके एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, एंड वॉकड 40 मीटर्स। ओके 40 मीटर्स वॉक कर। अब देखो यहाँ पे 15 ऑलरेडी है हमारे पास में, वी हैव गॉट 15 ओवर हियर, तो 40 मीटर्स, तो थोड़ा सा इससे बड़ा हमको लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए समवॉट ईयर, तो दिस इज 40 मीटर्स, ठीक है, 40 मीटर्स वॉक किया। नाउ ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब वापस से एंटी क्लॉकवाइज टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ईस्ट साइड में मतलब ये जा रहा है अभी। एंड वॉकड हाउ मच? 7 किलोमीटर्स, ठीक है, उसने 7 किलोमीटर्स वॉक किया। ओके ही वॉकड 7 किलोमीटर्स, और उसके बाद में क्या बोल रहा है? नाउ ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट। ओके 7 किलोमीटर, अच्छा 7 मतलब कि 15 का समवेयर हाफ ही होगा ना, ओप्स जस्ट अ मोमेंट, तो ये समथिंग ऐसा होगा, इतना होगा 7 किलोमीटर्स, ठीक है, 7 किलोमीटर्स। देन ही टर्न्ड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जाएगा, एंड देन ही टर्न्ड 7 kilometers and walked for 7 kilometers. Finally he turned to his left, and in which direction? Okay turn to his left, in which direction मतलब लेफ्ट टर्न किया उसने, तो लेफ्ट in which direction श्याम is walking, लेफ्ट में अगर मूव किया तो कौन से डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना और कुछ नहीं। अगर इसने लेफ्ट टर्न किया है तो दिस इज द डायरेक्शन, और टॉप में कौन सा? नॉर्थ है हमारे पास में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन, ओके सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके लेट्स गो अहेड। रघु इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ही टर्न्ड टू हिज राइट एंड वॉकड 40 मीटर्स। रघु, ओके यहाँ पे क्या बोला है कि रघु इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ वो फेस कर रहा है, ठीक है, एंड ही टर्न्ड टू हिज राइट, ओके फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ओके ईस्ट की तरफ वो फेस कर रहा है। ही टर्न टूवर्ड्स हिज राइट मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे, एंड वॉकड 40 मीटर्स। ओके तो उसने क्या किया? 40 मीटर्स वॉक किया है, ठीक है।
वो समवेयर इस साइड में फेस कर रहा था, ओके, समवेयर इस साइड में फेस कर रहा था, बट यहाँ से उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, मतलब कि नीचे आया, ओके। तो यहाँ पे राइट टर्न लेगा वो यहाँ पे, तो यहाँ पे रघु था, राइट नाउ। तो इस he took a right turn and walked 40 meters, okay, then he turned right, right means clockwise direction, and walked 30 meters, ठीक है, 30 meters walk किया यहाँ पे। आफ्टर दैट ही वॉक 20 मीटर्स टू हिज राइट, वापस से राइट ले रहा है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मतलब कि ऊपर जाएगा, और 20 मीटर्स वॉक कर रहा है, मतलब समवेयर हाफ ऑफ दिस, तो यहाँ पे 20 मीटर्स वॉक किया, ठीक है। देन ही टर्न 30 मीटर्स टू हिज राइट अगेन, 30 मीटर्स वापस से उसने राइट टर्न लिया और 30 मीटर्स वॉक किया, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 30 मीटर्स वॉक किया, दैट मीन्स यहाँ पे समवेयर आ गया। फाइनली ही स्टॉप्ड वॉकिंग, हाउ फार इज ही फ्रॉम द डायरेक्शन in which, how far and in which direction Raghu from starting point, मतलब starting point से रघु कौन से डायरेक्शन में है, ओके, in which direction is he and how much distance। देखो साउथ में आया है उसके अकॉर्डिंग में, ओके, साउथ में आया है जहाँ पे पहले था, और यहाँ पे देखो ये 30 है तो ये भी, ये 30 है तो ये भी 30 है, ये तो 30 है ही है, और यहाँ पे नथिंग बट ये 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर्स होगा, और ये टोटल कितना था, 40 था, तो यहाँ पे ये जो हमको मिलेगा, दिस विल ऑल्सो बी 20 मीटर्स, तो 20 मीटर्स इन साउथ, दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, okay, 4 members attended, only 4 members attended, the examiner made them to sit in such a way that P sits west of Q, मतलब P जो है, P west of Q, अब यहाँ पे डायरेक्शन समझ लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो P sits west, मतलब P वेस्ट पे है किसके, Q के, ओके, एंड क्या बोला है, एंड साउथ ऑफ आर, ओके, P इज टू द साउथ ऑफ आर, मतलब कि P साउथ ऑफ आर है, ओके। हु सिट्स, ओके, यहाँ पे क्या बोला, ओके, P सिट्स वेस्ट ऑफ Q, ठीक है, वेस्ट ऑफ Q, एंड साथ में यहाँ पे टू द साउथ ऑफ R, R हु सिट्स ईस्ट ऑफ S, मतलब R जो है ही सिटिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ S, ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशंस तो आ गई सारे सबकी। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एस फ्रॉम क्यू, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, डायरेक्शन ऑफ एस फ्रॉम क्यू, हाँ, एस फ्रॉम क्यू मतलब कि फ्रॉम क्यू मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो फ्रॉम क्यू इट विल स्टार्ट, हमको यहाँ पे एस का डायरेक्शन चाहिए, अगर बोला तो क्यू फ्रॉम एस तो हम ऐसा देखते थे, ठीक है, तो अभी यहाँ पे किसका चाहिए, एस का चाहिए फ्रॉम क्यू, तो ये कुछ ऐसा डायरेक्शन बनता है, तो इस साइड में का डायरेक्शन है, दैट मीन्स इट विल बी समवेयर ओवर हियर, तो समवेयर ओवर हियर होगा, तो विच डायरेक्शन इज दिस, नॉर्थ वेस्ट, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट ऑप्शन बनता है, ओके, नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज इट इज सेइंग दैट कि साउथ, सॉरी, एस विथ रिस्पेक्ट टू एस का चाहिए फ्रॉम क्यू, तो फ्रॉम क्यू हमको चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मिलता है नॉर्थ वेस्ट, ओके। चलो फोर्थ पे जाते हैं। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर्स वेस्ट, ओके, 2 किलोमीटर्स वेस्ट, पहले डायरेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है बट यहाँ पे जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए बना दे रहा हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, ठीक है। तो पहले क्या किया उसने, 2 किलोमीटर वॉक किया, कहाँ पे, टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, 2 किलोमीटर वॉक कर लिया। उसके बाद में क्या बोला, देन ही टर्न्स एंड 3 किलोमीटर ऑफ टू हिज लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट में टर्न किया, तो हिज पॉइंटिंग टू एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड्स आएगा, कितना वॉक करेगा, 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है भाई। उसके बाद फ्रॉम देयर ही वॉक्स 10 किलोमीटर टू हिज राइट, राइट में जा रहा है, राइट में मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 10 किलोमीटर, यहाँ पे 10 किलोमीटर जा रहा है ये, तो यहाँ पे होगा 10 किलोमीटर, ठीक है, राइट में गया है, ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन उस साइड में। फाइनली ही वॉक्स 2 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब वापस से नीचे आएगा ये, ओके, और कितना वॉक किया है यहाँ पे, 2 किलोमीटर वॉक किया है, ठीक है, एंड स्टॉप्स देयर, ओके, एंड स्टॉप्स देयर, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है वो हमको बताना है यहाँ पे, ओके, कितना दूर है। अब देखो ध्यान से देखो, ओके, हाउ फार इज ही, तो यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ तक आया है, राइट, तो ये इसका डिस्टेंस है यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे रुक गया है वो, तो कितना फार आया है, तो देखो समवेयर हमारे पास में एक यहाँ पे हमको एक, डू वी सी अ ट्राइंगल फॉर्मिंग, कैन आई से कि देयर इज एन ट्राइंगल दैट इज फॉर्मिंग, ऐसा
अब देखो यहाँ पे ये 2 किलोमीटर है, अगर हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इफ़ यू नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, तो ये 2 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 12 किलोमीटर आ जाएगा, राइट, विल गेट अ 12 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वंस अगेन इसको अगर फाइंड करना है तो 3 किलोमीटर ये है पता है और 2 किलोमीटर ये पता है, तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, तो ये 5 किलोमीटर मिल जाएगा। और हमको ये जो रेड लाइन है उसको फाइंड करने का, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो टोटल कितना है 169, 169 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 विल बी व्हाट, 13। बट यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या 13, 13 तो दिख ही नहीं रहा, तो चारों ऑप्शन में से कोई नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ई इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, तो कभी कभी नन ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं कि सब जगह पे नन ऑप्शन सिर्फ शोपीस के लिए दिया होता है। ओके, तो कभी कभी नन ऑप्शन जो होता है वो भी होता है आंसर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। आई होप सो वेरी सिंपल जा रहा होगा, वेरी इजी जा रहा होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये, ओके ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इज़ टू द साउथ ऑफ बी, अच्छा ए यहाँ पे डायरेक्शन डायरेक्टली बता दे रहा है कि ए इज़ टू द साउथ ऑफ, ए किस कहाँ पे है, ए इज़ टू द साउथ ऑफ बी, मतलब कि बी के साउथ में है, ओके। एंड सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ बी, मतलब सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ बी, ठीक है, ईस्ट इस साइड है, तो यहाँ पे सी है। इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, अच्छा डायरेक्शन बना देता हूँ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो क्या बोला, इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सी इन विच डायरेक्शन ए इज। तो यहाँ पे देखो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन और इस साइड जा रहा है वेस्ट साइड में, तो दिस विल बी द डायरेक्शन। तो अगर ये डायरेक्शन है तो विच इज़ दिस डायरेक्शन, वेस्ट साउथ वेस्ट, राइट, तो साउथ वेस्ट यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके गॉट इट। यहाँ पे ए पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी पूछा होता अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए तो हम यहाँ पे उल्टा लेते थे, तो ये फिर नॉर्थ ईस्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ए पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू सी, इसलिए साउथ वेस्ट हुआ है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज़ 40 मीटर्स साउथ वेस्ट, ओके, ऑफ बी, मतलब यहाँ पे चलो डायरेक्शन बना देता हूँ पहले, ओके वंस अगेन, यहाँ पे वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। क्या बोला, साउथ वेस्ट, ओके। तो ए इज़ 40 मीटर्स, मतलब यहाँ पे बी है और ए यहाँ पे 40 मीटर्स टू द साउथ वेस्ट है, ठीक है। और सी इज़ 40 मीटर्स साउथ ईस्ट ऑफ बी, साउथ ईस्ट मतलब नीचे टूवर्ड्स राइट साइड, तो यहाँ पे ओके तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सी है, दैट इज़ 40 मीटर्स, ठीक है। देन सी इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, देन सी इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, तो सी कौन से डायरेक्शन में ए के, सी इज़ इन द ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अच्छा जा रहा है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। आदित्य वेंट 15 किलोमीटर्स टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, ओके, तो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, तो आदित्य कहाँ गया, 15 किलोमीटर्स गया वेस्ट, ठीक है। चलो समवेयर 15 किलोमीटर्स इतना अज्यूम कर लेते हैं, अपने हाउस से वेस्ट गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोला, ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि नीचे आएगा, ओके, ही विल पॉइंट डाउनवर्ड्स एंड वॉक 20 किलोमीटर्स, तो 20 किलोमीटर्स वॉक किया उसने, ठीक है। चलो 20 किलोमीटर्स वॉक किया उसने। अब क्या बोला, देन ही टर्न्ड ईस्ट, मतलब ईस्ट साइड में टर्न किया, एंड वॉकड 25 किलोमीटर्स, ओके 25 किलोमीटर्स वॉक किया, ठीक है। तो 25 किलोमीटर वॉक किया एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा अभी ये, तो ऊपर की तरफ कितना जा रहा है ये 20 किलोमीटर्स, ओके, ही इज़ वॉकिंग वंस अगेन 20 किलोमीटर्स, मतलब कि यहाँ पे आ गया 20 किलो। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से कितना दूर है, ये इसका मतलब फाइनल लोकेशन यहाँ पे आया हमको, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। देखो यहाँ पे ये 20 है, ये 20 है, तो यहाँ पे समवेयर ये हमको एक रेक्टेंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे ये 25 है, तो अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉप करें तो दैट मीन्स दिस विल बी और 15, तो ये अगर 15 है और ये 25 है तो दिस विल बी 10, तो अगर ये 10 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी 10 किलोमीटर्स, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके क्लियर विथ इट, ईजी एंड सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। यू गो नॉर्थ टर्न राइट, ओके अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली है यू गो नॉर्थ, चलो यहाँ पे यू गो नॉर्थ, ओके, और नॉर्थ जाके राइट टर्न लिया, राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे राइट टर्न लिया, ओके, यू टर्न राइट,
देन टर्न राइट अगेन, ओके वापस नीचे आएंगे मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, वापस से राइट टर्न लिया एंड you go north, turn right, then turn right again and then go to the left, okay left मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस साइड गए फिर, ठीक है, गो टू द लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ, मतलब अगर लेफ्ट गए तो अब कौन से डायरेक्शन को आप फेस कर रहे हो, अब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इस साइड में तो ईस्ट होता है, तो ये ईस्ट हो गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया, राइट, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर, यस और नो, ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इजी जा रहे हैं हम, यस और नो, इजी जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, ओके। रमन वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, ओके, रमन ने पहले क्या किया, रमन ने 2 किलोमीटर, उसका एक ऑफिस चलो बना लेते हैं, ऑफिस, अच्छा वापस से डायरेक्शन, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, रमन वॉकड 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उसने क्या किया, वॉक किया वेस्ट में, ठीक है, टर्न साउथ, अच्छा साउथ में टर्न किया और कितना कवर किया, 4 किलोमीटर, ओके, तो 4 किलोमीटर कवर किया साउथ में, ही वॉक फाइनली ही टर्न टूवर्ड्स ईस्ट, अच्छा ईस्ट की तरफ टर्न किया और कितना वॉक किया, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर उसने वॉक किया ईस्ट की तरफ, यहाँ पे 3 किलोमीटर, एंड अगेन मूव्ड 1 किलोमीटर वेस्ट, ओके ईस्ट में मूव किया था और यहीं से वो मुड़ गया वेस्ट की तरफ, मतलब कि फिर से पीछे मुड़ गया और 1 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है, तो 1 किलोमीटर समवॉट इतना आएगा यहाँ पे, तो बोल रहा है कि हाउ फार इज रमन फ्रॉम इज इनिशियल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये देखो ना यहाँ पे इसने वापस मूव किया तो दैट मीन्स यहाँ पे नथिंग बट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक नथिंग बट हमको यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, दिस इज़ 4 किलोमीटर, तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर तो है ही है, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड इट, वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन फॉर 10 to 12, सॉल्व द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन, ओके सॉल्व करना है और आंसर करना है क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे कुछ हमको यहाँ पे देखो पैराग्राफ वाला बोला था ना कि जब पैराग्राफ आता है तो वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन साथ में आ जाते हैं, तो ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ई इज़ 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, ओके यहाँ पे पहले तो क्या दिया, 7 विलेजेस दिया दैट आर सिचुएटेड एज, ठीक है, ई इज़ 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ, तो पहले डायरेक्शन बना देता हूँ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है, ई इज़ वेस्ट मतलब कि ई समवेयर दिस डायरेक्शन में है, ओके, ये डायरेक्शन में ई है, ओके राइट, थोड़ा सा ना यहाँ पे ज़्यादा स्पेस लग गया शायद से, तो थोड़ा सा यहाँ से बनाता, आराम से बनाता, ई है यहाँ पे और बी है, तो ई इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ बी, ठीक है, अब दूसरा क्या है कि F इज़ 2 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ A, अच्छा A बोला है, यहाँ पे कुछ लिंक नहीं मिल रहा है, E और B में कोई और सेंटेंस है, पहला वाला तो हो गया, E और B में कोई और दिख रहा है क्या, E और B में, हाँ E और B में देखो लास्ट वाला दिख रहा है, क्या बोल रहा है कि D इज़ एग्जैक्टली, अच्छा पहले E और B में कितना डिस्टेंस है वो लिख लेते हैं, 2 किलोमीटर्स है, ठीक है, D इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ B एंड E, एग्जैक्टली इन द मिडल बोला मतलब समवेयर यहाँ पे D होगा, ठीक है, और एग्जैक्टली इन द मिडल मतलब कि ये 1 होगा, ये 1 होगा, ओके, ठीक है, अब क्या बोला, ये भी हो गया कंप्लीट, अब D E या B, अच्छा D से देखो यहाँ पे एक और सेंटेंस मिल रहा है, D इज़ 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G, मतलब D इज़ इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ G, और कितना डिस्टेंस है उसका, 2 किलोमीटर्स है, वापस से ये 2 किलोमीटर्स है और यहाँ पे G है, ओके, तो D इज़ 2 किलोमीटर्स, ये भी हो गया, अब G से देखो एक और सेंटेंस नेक्स्ट वाला मिला, G इज़ 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C, मतलब C से अगर हम को G जाना है तो हमको ईस्ट वॉक करना पड़ेगा, कितना, 2 किलोमीटर, उप्स थोड़ा सा छोटा बनाते हैं बिकॉज ये 2 किलोमीटर है ना, ई बी तो उतना ही बनाते हैं, हाँ, तो यहाँ पे C है, C से अगर G जाना है तो हमको कितना वॉक करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर्स, तो ये भी 2 है, ठीक है, ये मिल गया, और C और A में, हाँ देखो यहाँ पे ये वाला मिल रहा है, C और A में रिलेशन, C इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, ओके, C इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, मतलब कि A से अगर C जाना है तो वेस्ट वॉक करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और ये कितना 1 किलोमीटर, मतलब कि A जो है वो समवेयर इन द मिडल है C और G के, तो 1-1 पे होके वापस से है,
और अब ए मिल गया तो एफ भी मिल जाएगा। एफ इज़ 2 किलोमीटर तो नॉर्थ ऑफ ए, अच्छा ए के नॉर्थ में 2 किलोमीटर, यहाँ पे एफ है हमारे पास में 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो थोड़ा बाकी सबको इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी हमको दिखाई दे, ठीक है। चलो थोड़ा सा और यहाँ पे इसको अच्छे से बना देते हैं। हाँ, तो ये क्लैरिटी अब थोड़ी सी आ रही है हमारे पास में। ओके, चलो ये बन गया। क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन क्या है, विच टू विलेजेस आर द फार्दर फ्रॉम वन अनदर, मतलब सबसे दूर कौन सा है, ठीक है। सबसे दूर कौन सा है, यहाँ पे कौन से विलेजेस होंगे। देखो सबसे दूर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ओके, इफ़ वी हैव अ लुक, तो यहाँ पे सबसे दूर ये देखो, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 यहाँ पे है, तो ये दिस विल बी समथिंग 2√2 यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं लग रहे हैं। और ये कितना है यहाँ पे, अगर इसको हम देखें एफ़ और बी को, तो ये कितना है, ये 2 है, ये कितना 4 है। हाँ, तो ये सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस यही बनेगा यहाँ पे। अब इसका वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे देख के हम बता सकते हैं कि एफ़ एंड बी आर द फारदेस्ट ओवर हियर, सबसे दूर यही है। देखो सी और बी भी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दिस डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना होगा, दिस इज़ 1, और यहाँ पे दिस इज़ 1, और तो ये भी 1 होगा यहाँ पे भी, तो दिस विल बी 3 और दिस विल बी 2, तो 3 और 2 भी बड़ा नहीं होगा, सबसे बड़ा क्या होगा 4 और 2 होगा, तो ये सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस होगा। तो एफ़ एंड बी विल बी द फारदेस्ट, तो एफ़ एंड बी है क्या ऑप्शन में, यस डी ऑप्शन है हमारे पास में, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ फार इज़ ई एंड एफ इन किलोमीटर्स, ई और एफ कितने दूर हैं, ठीक है। ई और एफ कितने दूर हैं, देखो ई कहाँ है, पहले ई भाई इधर पे है, ई है इधर और एफ है इधर, ओके वेरी सिंपल। देखो ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर होगा, राइट। ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे एक हमारे पास में रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल, तो ये 2 है और ये 2 है, तो ये और ई और एफ में फिर डिस्टेंस कितना हुआ, 4 किलोमीटर्स का हुआ, तो ऑप्शन 4 है क्या कोई यहाँ पे 4 ऑप्शन, यस है हमारे पास में, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, क्लियर विथ इट। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो ए इज़ इन द मिडल ऑफ, ए किसके मिडल में है, ए किसके मिडल में है यहाँ पे, ए इज़ इन मिडल ऑफ, ए इज़ ओवर हियर और इज़ इन द मिडल ऑफ सी एंड जी, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनता है, सी और जी है क्या, हाँ सी और जी है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर विथ इट। ओके, सिंपल था। तो ये हो गए हमारे 12 क्वेश्चंस आज के लिए। आई होप सो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल रहा होगा, बहुत ही ईजी रहा होगा। फिर भी अगर डाउट्स रह गए हों तो कमेंट करना, हम आपको ज़रूर क्लियर आउट कर देंगे कल के लेक्चर में। तो वर्कशीट आपको मिल जाएगी। वर्कशीट कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, ज्वाइन कर लेना उसको, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और कल के दिन में हमारा 11th डे होने वाला क्रैश कोर्स का फाइनली हमने 10 दिन कंप्लीट कर दिया दोस्तों। और देखिए कल 11th डे हमारा होने वाला, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मैथ्स, प्रॉफिट एंड लॉस। और मैथ्स के ऑलरेडी क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया, अगर आप उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने वहाँ पर पढ़ाई करना शुरू नहीं, तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि हम आपके लिए सब लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। और बहुत ही जल्दी शायद से आपका 1 या 2 दिन में हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी सेशन भी रखने वाले हैं कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और मेहनत रोज करो, वर्कशीट्स को सॉल्व करो, वर्कशीट सॉल्यूशंस भी हम जल्दी से लेके आ जाएंगे, वर्कशीट के सॉल्यूशंस भी आपको जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 या 2 दिन का हमको टाइम दे दो, उसमें आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। ओके, टेक केयर, गुड बाय, मीट यू टुमारो।